अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी का ओवरव्यू। सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हमारा जो सैम्पल सोल्यूशन होता है ना, वो अपने आप को दो फेजेस, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, इन दो फेजेस में खुद को पार्टीशन यानी डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ठीक है, स्टेशनरी फेज हमें पता है किसे कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी में ऐसी फेज जो स्टेशनरी होती है यानी मूव नहीं करती, उसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। और ऐसी फेज जो मूव करती है उसे हम मोबाइल फेज कहते हैं। ठीक है, अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज के तौर पे क्या एक्ट करता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें जो पेपर होगा ना, पेपर हमें पता है सेलुलोज फाइबर से मिलके बनता है। तो सेलुलोज फाइबर्स में वाटर स्टोर होता है जो हमारे पास स्टेशनरी फेज के तौर पे काम करेगा। और इसमें जो ओवरऑल पेपर होता है ना, वो एड्जॉर्बेंट के तौर पे काम करता है, मतलब एक तरह का सपोर्ट मटीरियल होता है। पेपर में सेलुलोज फाइबर है, उनमें वाटर ट्रैप है जो हमारे पास स्टेशनरी फेज के तौर पे काम करेगा। और मोबाइल फेज के तौर पे हम कोई भी किसी भी तरह का सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स ले लेते हैं, मतलब एक सॉल्वेंट भी ले सकते हैं जैसे एसीटोन। ठीक है, और एक से ज़्यादा सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, एसीटोन, एनहेक्सेरीथर या किसी भी चीज़ का मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि सबसे पहले हमने देखा पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, फिर हमने देखा उसमें स्टेशनरी फेज कौन सा यूज़ होता है, फिर हमने देखा उसमें मोबाइल फेज कौन सा यूज़ होता है। अब हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने कोई भी सूटेबल पेपर सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब सूटेबल पेपर हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? ज़्यादातर हम कोई भी फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, और फ़िल्टर पेपर हमें पता है इतनी डिफरेंट टाइप के हैं। वॉटमैन फ़िल्टर पेपर नंबर 1, 3, 5, काफ़ी डिफरेंट टाइप के हमारे पास फ़िल्टर पेपर्स हैं। ठीक है, तो हम उसका सिलेक्शन पोर साइज़ की बेस पे करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हमें स्मॉल पोर साइज़ रिक्वायर होता है, कुछ में लार्जर पोर साइज़ रिक्वायर होता है, तो हम उसकी बेस पे अपने सूटेबल पेपर का सिलेक्शन करते हैं। सेकंड स्टेप है हमारे पास सैम्पल प्रेपरेशन। अब हमारे पास सैम्पल फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड फॉर्म में है ना, जैसे 2-3 तरह के सॉल्ट हैं जो हमारे पास हमारे एनालाइट या सैम्पल के तौर पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक NaCl है, एक Na2CO3 है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के हमारे पास सॉल्ट्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हम उन्हें सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके उनका सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। थर्ड स्टेप है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज हम कोई एक सॉल्वेंट भी चूज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा सॉल्वेंट भी चूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम कौन सा मोबाइल फेज चूज़ करते हैं? हम वो सॉल्वेंट चूज़ करते हैं जो हमने सैम्पल प्रेपरेशन में यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल हमने कोई सॉल्ट लिया है, कोई भी सॉल्ट लिया है और इसे एसीटोन में डिज़ोल्व किया है, तो हम प्रेफर क्या करते हैं कि हम जो सॉल्वेंट लेना, मतलब जो सॉल्वेंट हमारे पास मोबाइल फेज के तौर पर काम करे, हम वो भी एसीटोन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये हमारी प्रेफरेंस की बात है, हम कोई और सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई सूटेबल मोबाइल फेज सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या है? स्पॉटिंग ऑफ सैम्पल ऑन पेपर। अब हमारे पास जो हमने सूटेबल फिल्टर पेपर या कोई भी पेपर सिलेक्ट किया था, हम उस पर ना स्पॉट करेंगे हमारे सैम्पल को, जो हमने सैम्पल सोल्यूशन प्रिपेयर किया था ना, अब उसकी स्पॉटिंग करेंगे। अब एक से ज़्यादा सैम्पल सोल्यूशन भी प्रिपेयर हमने फॉर एग्जांपल किए थे, ज़्यादा सैम्पल्स थे हमारे पास, तो हमने पहला स्पॉट एक सैम्पल सोल्यूशन का लगा लिया, दूसरा स्पॉट दूसरे सैम्पल सोल्यूशन का लगा लिया, तीसरा स्पॉट तीसरे सैम्पल सोल्यूशन का लगा लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह हम पेपर पे सैम्पल को स्पॉट करते हैं। फिफ्थ स्टेप क्या है? क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट। क्रोमेटोग्राम किसे कहते हैं? जो हमारे पास फाइनल पेपर तैयार होता है जिसपे स्पॉट्स भी लगे हुए हैं, स्पॉट्स ने सॉल्वेंट के साथ मूव भी किया है, तो हमने उसकी डेवलपमेंट करनी है। तो डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। असेंडिंग टेक्निक है एक। असेंडिंग टेक्निक में क्या होगा, हमारे पास ऑपरेटर्स में, अब मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगी डायग्रामेटिकली, लेकिन हमारे पास ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हमारे पास टैंक है क्रोमेटोग्राफिक, उसमें हमने अपना सॉल्वेंट लिया। ठीक है, ऊपर हमने थ्रेड के थ्रू या किसी भी रॉड के थ्रू अपना पेपर हैंग किया हुआ है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर असेंडिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, हमारा सॉल्वेंट नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब क्रोमेटोग्राफिक टैंक हमने लिया है और हमारा सॉल्वेंट बेस में नीचे प्रेजेंट होता है और नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। असेंडिंग टर्म से ही आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमारा सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है असेंडिंग टेक्निक में। अगर हमने डेवलपमेंट टेक्निक डिसेंडिंग यूज़ किया तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा ऑब्वियसली हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरह डेवलपमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो हम कोई सूटेबल टेक्निक सिलेक्ट कर लेंगे। सिक्स्थ स्टेप है हमारे पास पेपर ड्राइंग। अब वो पेपर था ऑब्वियसली, उस पर से मोबाइल फेस अभी मूव हुआ है। ठीक है, तो वो वेट है, उसे हम ड्राई होने देंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा फिर हम अपनी सैंपल की डिटेक्शन करते हैं उसमें से। कभी कभी ऐसे होता है कि जो हमारे सैंपल स्पॉट होते हैं ना, मतलब जो हमारा सैंपल सोल्यूशन मूव हुआ है हमें वो नज़र नहीं आ रहा होता, तो हम क्या करते हैं, लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करते हैं। वो डिफरेंट
तरह के होते हैं, आप अमोनिया भी कर सकते हैं। अलग अलग तरह के हमारे पास लोकेटिंग एजेंट होते हैं जो हम अपने पेपर पे स्प्रे करते हैं, जिससे हमारे जो इनविजिबल स्पॉट्स थे, जो हमें वैसे नज़र नहीं आ रहे थे, फिर उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम सूटेबल लोकेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो इस तरह हमने डिटेक्ट कर लिया अपने सैंपल को। अब अगर हमने टेक्निक डेवलपमेंट टेक्निक असेंडिंग टेक्निक यूज़ की थी ना, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट टेक्निक अगर हमने असेंडिंग टेक्निक यूज़ की थी तो हम RF वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। RF वैल्यू किसे कहते हैं, ये फॉर्मूला देखें आप। RF वैल्यू कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट, कि हमारा जो सॉल्यूट था उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो, उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल सॉल्वेंट फ्रंट पे कि ओवरऑल मोबाइल फेज ने जितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, हमारा जो पर्टिकुलर एक सॉल्यूट था उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसे हम डिवाइड कर देंगे ओवरऑल सॉल्वेंट के डिस्टेंस कवर्ड पे, तो हमारे पास आ जाएगी RF वैल्यू। RF रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं, रिटेंशन फैक्टर भी कहते हैं, तो डिफरेंट नाम है इसके, हम मोस्ट कॉमनली RF वैल्यू कह देते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, क्रोमेटोग्राफी में ना कुछ और टर्म्स यूज़ होती हैं, बेसलाइन और सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, अब बेसलाइन और सॉल्वेंट फ्रंट किसे कहते हैं, जैसे अभी हमने प्रोसेस अपना स्टार्ट नहीं किया डेवलपमेंट का। ठीक है, मतलब क्रोमेटोग्राफिक टैंक में अभी हमने अपने पेपर को हैंग नहीं किया, अभी हमारे पास पेपर वैसे ही पड़ा है। ठीक है, तो हम अभी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले बेस से 1 सेंटीमीटर या अपनी मर्ज़ी से 0.5 कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 1.5, जितना भी प्रेफर किया जाता है कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर तक की हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम जितने भी सैंपल्स की स्पॉटिंग करते हैं ना उस लाइन पे करते हैं। ठीक है, उस लाइन को क्या कहते हैं, बेस लाइन। और हमारा जो ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी में टाइम लगता है ना वो 30 मिनट से 45 मिनट्स लगता है। ये ज़रूरी नहीं है, वेरी भी कर सकता है टाइम, लेकिन मोस्टली ना 45 मिनट्स तक हमारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब 45 मिनट्स तक हमारे सॉल्वेंट ने, मोबाइल फेज ने जितना मूव करना होता है ना उतना ही करता है, वो उसके आगे वो मूव नहीं करता, रुक जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट फ्रंट। कि अब इतना टाइम हो गया है हमने क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट किया कि अब सॉल्वेंट मज़ीद मूव नहीं कर रहा, बस रुक गया अब वो। ठीक है, अब आगे हम जितना भी टाइम उसे हैंग कर ही रखेंगे ना पेपर को, सॉल्वेंट फर्दर मूव नहीं करेगा, तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, ये देखेंगे डायग्राम है, इससे भी आइडिया हो जाएगा कि ये जो लाइन है जो हमने खुद मार्क की ये बेस लाइन है और इधर तक हमारे सॉल्वेंट ने मूव किया है पूरे प्रोसेस के बाद, इसे हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बता दिया है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। अब मैं डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी। ठीक है, तो आप देखें ये हमारे पास डायग्राम है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, इस तरह से ऑपरेटर सेट होता है। ये जो ओवरऑल आपको सारा नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक। ठीक है, ये जो है ये हमारा पेपर है। ठीक है, इसे हम किसी भी रॉड या थ्रेड वगैरह से हैंग कर देते हैं। तो हमने इसे हैंग कर दिया। नीचे जो ये है ये मोबाइल फेज है, जो हमने कहा कि एक सिंगल सॉल्वेंट भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो ये असेंडिंग टेक्निक है, ये असेंडिंग टेक्निक की डायग्राम है। ठीक है, तो नीचे हमारा सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट टाइम के साथ साथ ऊपर मूव करेगा। इस पेपर पे हमारे फॉर एग्जांपल बेस लाइन मार्क थी, वहाँ पे हमने सैंपल की स्पॉटिंग की थी। अब यहाँ तक हमारा सॉल्वेंट फ्रंट आया है। ठीक है, और ये जो आपको ये कलर डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये थे हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स, मतलब एक से ज़्यादा सैंपल हमने यूज़ किए थे और ये दिखाया हुआ है कि एक सैंपल है हमारे पास फॉर एग्जांपल रेड डॉट वाला। ठीक है, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, येलो ने इतना किया, ग्रीन ने इतना किया। तो ये सैंपल स्पॉटिंग उनका डिस्टेंस एंड में बताया हुआ है। तो हम RF वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट है और हम किसी भी एक अपने सॉल्यूट की वैल्यू ले लेंगे। फॉर एग्जांपल इस येलो वाले की ले लेते हैं, तो हम बेस लाइन से येलो डॉट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे ओवरऑल सॉल्वेंट फ्रंट के डिस्टेंस से। तो फिर ये इस येलो वाले सैंपल की हमारे पास क्या आ जाएगी, RF वैल्यू। अच्छा, कभी हमारे पास एप्लीकेशंस पूछ ली जाती हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की, तो मैंने कुछ एप्लीकेशंस भी लिखी हैं। ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल में उनकी प्योरिटी, जो भी हम फॉर एग्जांपल हमने अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट किया या हम किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, तो किसी भी मेडिसिन की प्योरिटी चेक करने के लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो डिफरेंट कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स को टेस्ट करने के लिए, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ना कि डिफरेंट सॉल्यूट्स ने डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया है। तो फिर जो भी हम कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं ना उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, हर इंग्रेडिएंट अपना मतलब हर इंग्रेडिएंट की एक सेपरेट RF वैल्यू होती है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा लेबॉरेटरीज़ में रिएक्शन मिक्सचर को एग्जामिन करने के लिए यूज़ होती है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। और लास्ट जो फूड या बेवरेजेस होते हैं उनकी कॉन्टेमिनेशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। आज हमने क्या देखा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, उसमें स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेजेस कौन सी यूज़ होती हैं, हमने स्टेप्स देखे और
सॉल्वेंट फ्रंट और बेस लाइन क्या होता है, फिर हमने डायग्राम देखी इसकी, और हमने एप्लीकेशंस देखनी है। होपफुली आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।